हेलो फ्रेंड्स, क्या आलस्य आपको सफल होने से रोक रहा है? मेरा नाम मोनिका है और मैं एक कम्युनिटी कंसल्टेंट हूँ। मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई कहानी जिसको सुनने के बाद आप जान जाओगे कैसे हम इस रुकावट को दूर करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत लंबे समय तक बारिश ना होने के कारण एक झील के पानी का स्तर कम हो गया और पानी कम होने के कारण उस झील के अंदर रहने वाली जो मछलियां थी वो तट पर आकर रहने लगी। और उसी तट पर एक बहुत बड़े बगुलों का झुंड रहता था और वो सारे बगुले उसी झील में से मछलियां पकड़ पकड़ कर खाते थे, क्योंकि अभी तट पर ही बहुत अधिक मात्रा में मछलियां आसानी से मिलने लगी। तो वो बगुले अब उस तट पर लेट लेट कर मछलियां आसानी से खाते और खा खा कर वो इतने ज़्यादा मोटे हो गए कि उनमें आलस्य पैदा हो गया। वो बहुत ज़्यादा आलसी हो गए और धीरे धीरे वो खा खा कर मोटे तो होते गए, आलसी भी होते गए। लेकिन अभी हुआ क्या कि वो अपने मछलियों को पकड़कर खाने की जो कला थी ना वो भूल गए। अभी ऐसे ही चलते चलते बहुत लंबा समय बीत गया और क्या हुआ, अचानक से बहुत भारी मात्रा में बारिश हो गई। अब बारिश होने के कारण उस झील के पानी का स्तर बढ़ गया। उस झील में बहुत सारा पानी क्योंकि अभी है तो अभी जो मछलियां थी वो तट पर नहीं रहती, वो बीच झील के अंदर पानी के अंदर रहने लगी और तट पर नहीं आती थी। तो अभी बगुलों को खाने के लिए भी नहीं मछलियां मिल रही थी और इसी कारण से वो भूख से मरने लगे, तड़फने लगे। बहुत सारे बगुले मर गए भूख के कारण। तो जब पर्यावरण अधिकारियों ने इस विषय में सुना तो उन्होंने आकर निरीक्षण किया और क्या पाया कि बहुत सारे बगुले भूख से मर रहे हैं, उनको खाने को मछलियां नहीं मिल रही हैं। तो अभी उन में से काफ़ी संख्या जो कम होगी बगुलों की, तो उन्होंने उनको बहुत चिंता हो गई कि धीरे धीरे ऐसे चलता रहा तो सारे के सारे बगुले ही मर जाएंगे। तो अभी क्या किया जा सकता है? तो बहुत सोच विचार किया उन्होंने, अलग अलग बहुत सारे उपाय खोजे, उनको अप्लाई किया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। तो बाद में बहुत प्रयास करने के बाद एक उन्होंने उपाय ये सोचा कि क्यों ना इन सारे बगुलों को मछलियां पकड़ पकड़ कर लाकर खिलाई जाए ताकि ये कम से कम जीवित तो रह सके। लेकिन ये उपाय भी काम नहीं आया, क्योंकि आखिर कब तक उनको ऐसे पकड़ पकड़ कर मछलियां खिला सकते थे? ऐसा लंबे समय तक करना तो असंभव था ना, ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो ये उपाय भी काम नहीं आया। तो वो फिर से उन्होंने सोचा समझा सारी सिचुएशन को और अंत में ये निर्णय किया गया कि क्यों ना समुद्र तट पर रहने वाले ट्रेंड बगुलों को लाकर वहाँ से लाकर इस झील में छोड़ दिया जाए। तो उन ट्रेंड बगुलों को मछलियाँ पकड़कर खाते देखकर शायद ये आलसी हुए बगुले भी अपनी कला को वापस से याद कर सकें। उनको जो है इससे बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने ऐसा ही किया कि ट्रेंड बगुलों को समुद्र तट से लाकर इस झील में छोड़ दिया। अब वो बगुले क्योंकि बहुत ट्रेंड थे, उनको आता था भी कैसे मछलियों का शिकार किया जाए और उनको खाया जाए। तो उनको देख देख कर बहुत जल्दी ही ये आलसी हुए बगुले उनको देख देख कर मछलियाँ पकड़ना सीख गए। तो इस तरह से उन्होंने इस समस्या का सल्यूशन फाइंड आउट किया। सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिला? यही ना कि हम अगर कोई भी चीज़ आसानी से पा लेते हैं, हमें कोई चीज़ बहुत आसानी से बिना मेहनत किए मिल रही है, तो वो धीरे धीरे हमें आलसी बना रही है। यही आलस्य है जो हमें कुछ भी काम करने से, सोचने से भी रोकती है और डेफिनेटली हम असफल तो होंगे ही। हमें सफलता कहाँ मिल पाएगी फिर इस कंडीशन में? हमें करना क्या चाहिए कि ऐसे आलस्य को दूर करने के लिए हमें भी अपने फील्ड से, हमें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो काम हमें अच्छा लगता है उस
काम से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेंड बगुले ढूंढने पड़ेंगे। हमारे आसपास ट्रेंड बगुलों की कमी नहीं है, लेकिन हमें ऐसे ट्रेंड बगुले मिल जाते हैं अगर हम ढूंढेंगे। और वो ट्रेंड बगुले ही हमें जो है अपने ऐसे आलस्य से दूर कर सकते हैं, हमें किसी सीधे रास्ते पर ले जाकर हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं, हमें सक्सेस के रास्ते पर चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अगर कंडीशन में आ चुके हो, बाय चांस इन केस जाने अनजाने में आप भी थोड़े से आलसी हो गए हो, तो आप भी अपने जीवन में जल्द से जल्द ऐसे ट्रेंड बगुलों को लाएं और सफल बने। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, ताकि मैं आपको ऐसे स्टोरी सुना कर मैसेजेस देती रहूं और आप कुछ सीख पाएँ मुझसे। और आप इस कहानी को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर कोई ऐसे आलस्य में घिर कर अपने लिए समस्या खड़ा कर रहा है, या फिर कह लीजिए कि वो जो है सफलता प्राप्त करना चाहता है लेकिन आलस्य उसको सफल नहीं होने दे रहा है, तो आप उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।